Hello students, welcome to the B.Ed second year classes. Today we will discuss regarding the topic equality and equity in relation with class, caste and religion. And this topic is under the subject gender, school and society. Now first of all, what is class? There are different types of classes. The main are middle class, higher class and lower class. In these three classes, our society are distributed. If we talk about the women play an important role in class stratification because वुमेन प्ले अ डुअल रोल. अब यहाँ पे क्या करती है वुमेन, एक क्लास सर्टिफिकेशन में एक डुअल रोल प्ले करती है. वुमेन को क्या करना होता है, वुमेन की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक तो पहले के टाइम की अगर बात की जाए तो वुमेन को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी, पर जिन वुमेन को अपॉर्चुनिटी फिर भी मिल जाती थी वो वुमेन क्या करती थी, उनको जो है स्ट्रगल करना पड़ता था अपनी फैमिली के लिए प्लस अपने लेबर वर्क के लिए. तो उसको क्या करना पड़ता था, ड्यूअल रोल प्ले करना पड़ता था. उसको उसी जॉब के लिए अपने आप को अप्लाई करना पड़ता था जिसमें वो क्या करे, अपनी फैमिली को भी हैप्पी रख सके. देन one hand she managed family and on other hand she participated in a labor work. then labor market जो है वो further is a victim of the gender division. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक तो वुमेन जो थी पहले से ही ड्यूअल रोल में फंसी हुई थी, फैमिली में भी प्लस लेबर वर्क में भी. जब वो जो बची हुई जो लेबर वर्क में आती है वुमेन, वो क्या होता है फिर अंडरगॉन क्या हो जाती है, जेंडर डिवीजन की शिकार होती हैं, विक्टिम हो जाती हैं. सो नो चॉइस बेस्ड ऑप्शन. अब उनके पास क्या होता है, कोई चॉइस नहीं होती जॉब से रिलेटेड. अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मैन जो होते हैं वो प्रिविलेज्ड होते हैं. मैन को क्या माना गया था, प्रिविलेज्ड है, उनके पास जो है मैनी ऑप्शंस हैं जॉब के. बट अगर वुमेन की बात करें तो उनके पास जो है लिमिटेड ऑप्शन थे. क्यों लिमिटेड ऑप्शन थे, उसको अपनी फैमिली को भी हैप्पी रखना था. देन एंटोनी गिंडन्स defined that according to Antony women are at the periphery. women क्या है, एक periphery पर ही हैं. they are called under class of white collar section. अब ये क्या होती हैं, अंडर क्लास होती हैं, दबी रहती हैं. उनको जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिली है उसी में वो अपने आप को एडजस्ट करती हैं. सो वुमेन आर डिवाइडेड इन क्लास अकॉर्डिंग टू देयर वर्क ऑल्सो, हाई पेड अंडर पेड. अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि वुमेन जो है इस आर डिवाइड इन क्लास अकॉर्डिंग टू देयर वर्क ऑल्सो. अब यहाँ पे वर्क के हिसाब से भी जो है वुमेन को डिवाइड कर दिया जाता है. कुछ वुमेन जो है हाई पेड के लिए, कुछ अंडर पेड होंगी, किसी को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लास के बेसिस पर भी डिफ्रेंशिएट हो रहा है. जो हायर क्लास के लोग हैं वो ज़्यादा बेनिफिट में हैं, जो मिडिल हैं वो एवरेज रह जाते हैं और लोअर जो है और नीचे चले जाते हैं. तो यहाँ पे क्या बात की गई है, ये जो सारे डिफरेंस है इसको रिमूव करना है हमें, इक्वालिटी लेकर आनी है हमारे सोसाइटी के अंदर, प्लस इक्विटी को भी मोटिवेट करना है. इक्विटी भी हमें अपनी फील्ड में अपनी सोसाइटी के अंदर लेकर आनी होगी, जिससे क्या हो, जो लोअर क्लास थे उनकी कंडीशन को हम इम्प्रूव करें और जो डिफरेंस है दोनों जेंडर्स का उनको कम किया जा सके. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज कास्ट. देयर आर डिफरेंट कास्ट इन इंडिया लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास. there is importance attached to some गोत्रा also. अब हम गोत्र की बात करते हैं तो क्या होता है कि कुछ गोत्र जो होते हैं उनके साथ जो है स्पेशल जो है इम्पोर्टेंस अटैच होती है, और जो गोत्र होते हैं उनके एक स्पेशल जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि पूरी सोसाइटी को जो उस गोत्र को बिलोंग कर रहा है उसको फॉलो करने पड़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक मेन रूल है वो इंटर मैरिज आर नॉट अलाउड. अगर हम पहले की बात करें तो इंटर मैरिज बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाती, इंटर कास्ट मैरिज जो है वो बैन थी.
और अगर कर ली जाती थी तो उनके खिलाफ क्या होता था, एक्शन लिया जाता था। तो यहाँ पे क्या आप कहना चाह रहा है कि ये जो सारे डिफरेंस आ रहे हैं कास्ट के बेसिस पर, उन सबको हमें रिमूव करके हमारे को कास्ट के अंदर क्या करना है, इक्वालिटी प्लस इक्विटी लेकर आनी है। देन इन कास्ट मैरिज, अगर हम कास्ट मैरिज की बात करते हैं, जो अनुलोम मैरिज है, मीन्स जहाँ पे मैन जो है सुपीरियर है और मैन सुपीरियर है और क्या हो रहा है, उसको वो मैरिज कर सकता है या तो इक्वल उसकी स्टेटस की वुमेन हो तो, या फिर लोअर कास्ट वुमेन के साथ कर सकता है। उसको पूरी तरह से फ्रीडम मिली हुई है, वो किसी से भी शादी कर सकता है। लेकिन अगर हम पैट्रियोलम की बात करते हैं मैरिज की, तो उसमें लोअर कास्ट मैन अगर जो है वो मैरी नहीं कर सकता हायर वुमेन के साथ। अगर उसकी जो लोअर कास्ट मैन है वो कभी भी जो है हायर कास्ट वुमेन के साथ शादी नहीं कर सकता। तो पैट्रियोलम marriage is not allowed in the society, but अनुलोम marriage is favored in our society. Now अगर हम वुमेन की कंडीशन की बात करते हैं तो वुमेन आर also divided in caste division. डिफरेंट कास्ट डिसाइडेड द रोल ऑफ द वुमेन। अब इतनी सारी कास्ट सिस्टम है हमारी इस कंट्री के अंदर, तो अब क्या होता है, ये जो कास्ट है वो वुमेन का जो है वर्क डिसाइड करती है कि किस तरह का वर्क जो है वुमेन करेंगी। अगर हम ब्राह्मण समाज का देखते हैं, ब्राह्मण कास्ट का देखेंगे, तो उनका जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं वुमेन के लिए। जो ब्राह्मण्स थे वो क्या करते थे, गुरुकुल के अंदर जो है अलाउ नहीं करते थे गर्ल्स को, वुमेन्स को। उनका मेन रोल क्या बताया जाता था, उनका मेन रोल था वो गृहस्थ आश्रम संभालेंगी, मतलब कि घर को संभालेंगी। गुरुकुल्स में उनको बिल्कुल भी प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। देन अगर हम शूद्रास की बात करते हैं, तो शूद्रास जो होते हैं उनको तो बिल्कुल एजुकेशन से जो है डिप्राइव्ड रखा जाता था, प्लस उनके जो है उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते थे वो और भी स्ट्रिक्ट हो जाते थे। और अगर स्पेशली अगर उनके अंदर वुमेन इंक्लूडेड है, तो उनकी और कंडीशन जो है वो खराब हो जाती थी। इनफैक्ट वुमेन सफर्ड बाय द मैन। अब यहाँ पे क्या था, वुमेन एक तो मैन से भी सफर्ड कर रही थी, मैन उसको डोमिनेट कर रहा था, प्लस कास्ट सिस्टम और होने की वजह से वो और ज़्यादा क्या हुआ, उनका स्टैंडर्ड लो होता चला गया। देन so Indian society is divided in caste and gender within the caste system. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि इंडियन सोसाइटी पहले ही कास्ट के अंदर जो है डिवाइडेड थी, और क्या करा, कास्ट के अंदर भी जेंडर आ गया, तो क्या और ज़्यादा जो है डिवीजन होता चला गया। तो इक्वालिटी और इक्विटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे क्या हो कि जो डिफरेंस है वो खत्म हो सके। there is one example in the Manusmriti. Manu prescribed the rules of behavior and etiquettes for the people of the religion. अब यहाँ पे क्या बताया गया है, मनुस्मृति जो एक वर्क था, उन्होंने क्या बताया था कि किस तरह से है ना, क्या बोलते हैं, वुमेन का जो रोल बताया था मनुस्मृति में बताया गया था। उसमें कहा था कि वुमेन जो है शुड बी डिपेंडेंट ऑल हर लाइफ, नॉट बी फ्री। वुमेन को कभी फ्री नहीं रखना चाहिए। वो क्या होगी, वुमेन हैव टू डिपेंड ऑन फादर बिफोर मैरिज, ऑन हस्बैंड आफ्टर मैरिज एंड ऑन सन इन ओल्ड एज। तो यहाँ पे मनुस्मृति में क्या बताया गया था, अगर मनुस्मृति की अगर हम एक हिंदू का वो बात करते हैं, तो उसमें क्या था, मनुस्मृति में क्या बताया गया था कि जो वुमेन है वो 3 फेजों में डिवाइडेड है। जब वो वुमेन को क्या करना है, शादी से पहले फादर के अंडर में रहना है, शादी के बाद हस्बैंड के अंडर में, देन ओल्ड एज में सन के अंडर में रहना है। उसको कभी फ्री नहीं छोड़ना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति, व्हाट मनु प्रिस्क्राइब्ड इन मनुस्मृति। और अगर हम
कास्ट की बात करते हैं तो शूद्रास आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे क्या था, शूद्रास जो थे उनको एजुकेशन से बिल्कुल बहुत डिप्राइव्ड रखा जाता। शूद्रास को एजुकेशन फील्ड में नहीं रखा जाता था। शूद्रास प्लस वुमेन, ये दोनों की कंडीशन जो है एंड पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन धीरे धीरे इसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, इनके लिए न्यू न्यू रूल्स आए, रेगुलेशंस, एक्ट्स आए, जिन्होंने क्या करा, इनके स्टैंडर्ड को रेस किया। नाउ थर्ड इज द रिलीजन। Religion is a culture system of behavior and practice, worldview, sacred text, holy places, ethics, societal organization that relate humanity to what an anthropologist has called an order of existence. Means religion क्या है? Religion एक तरह का क्या प्रोवाइड कराता है कि बिहेवियर, कल्चरल सिस्टम ऑफ बिहेवियर और प्रैक्टिस है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स हैं, उनका अपना एक वे ऑफ लिविंग है और एक अलग एक तरह से वो क्या करते हैं, अपना ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस करते हैं। अगर हम डिफरेंट रिलीजन्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री। And all these religions have their different festivals, arts, dance, prayer forms, meditation, all are different from one another. So ये क्या करते हैं कि एक साथ एक जगह एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें क्या करना है, इन सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करानी है एंड इक्विटी प्रोवाइड करानी है। किसी भी रिलीजन के अंदर कुछ चीज़ों को ऊपर उठाने की ज़रूरत है तो हमें उसके लिए वर्क करना है, सर्टेन लॉज एंड एक्ट्स फॉर्म करने हैं जिससे क्या हो, इक्वालिटी मिल सके और इक्विटी मिल सके। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलीजन। अगर हम रिलीजन की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट इज द एक्सप्लेन इंडिविजुअल सफरिंग। यहाँ पे क्या किया गया, रिलीजन क्या करता है, एक्सप्लेन करता है इंडिविजुअल सफरिंग को। मैन डज नॉट लिव by knowledge alone, he is an emotional creature. Religion serves to the emotion of the man in the times of his mysteries, and on God religion put faith and entertain the belief that some hidden power moves in the mysterious way to make even his loss meaningful. In this way religion gives realize from the sorrows and realize from the fear. It helps man to bear his frustration and integrate his personality. यहाँ पे क्या करा गया है कि अगर इंडिविजुअल सफ़र कर रहा है तो रिलीजन में बिलीव करता है अगर कोई इंसान, तो क्या होता है, वो भगवान से, सपोज हम किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं, गॉड से प्रे करते हैं। तो एक हमारा क्या है, बिलीव्स जुड़ा हुआ है कि भगवान वो सब ठीक कर देंगे। तो ये क्या करता है, रिलीजन क्या करता है, उसको एक अंदर की पीस प्रोवाइड करा रहा है, उसकी फ्रस्ट्रेशन को रिमूव कर रहा है। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इज द बूस्ट सेल्फ इम्पोर्टेंस। यहाँ पे उसको सेल्फ इम्पोर्टेंस बता रहा है रिलीजन। कैसे, मैन यूनाइट्स हिमसेल्फ विथ इन्फिनाइट एंड feels society also gained from the self-flatter provided by the religious belief. Religious assure greater award in the afterlife to worldly failures than to successful life. Such kind of assurance encourage the member to continue to play their part in the society. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीजन क्या कर रहा है, हमें ये सिखाता है कि हमें ना कि जो अगर हम मटेरियल वर्ल्ड को देखते हैं तो हमें क्या करना है, मटेरियल वर्ल्ड में हमें सक्सेस नहीं मिल रही है या फिर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसमें रुकना नहीं है। कहीं ना कहीं गॉड, कहीं ना कहीं भगवान जो है वो देख रहा है और हमें कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। तो क्या करे, सेल्फ इम्पोर्टेंस को बात करता है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। देन सोर्स ऑफ कोहेशन, सोर्स ऑफ सोशल कोहेशन। इसमें जो है, religion is a vital source of social cohesion. The primary requirement of the society is the possession of social values by which individual control the action of self and others and through which society is perpetuated. Science and technology cannot create these values. Religion is the foundation upon these values rest. Children should obey parents. यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो रिलीजन क्या करता है, सोर्स ऑफ सोशल कोहेशन है, मतलब कि एक तरह का
क्या करता है कि वैल्यूज़ डेवलप कर रहा है हमारे जो सोसाइटी के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं उनके अंदर। अगर हम बात करते हैं पेरेंट्स चिल्ड्रन की बात करें तो पेरेंट्स को ओबे करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलना, वुमेन की रेस्पेक्ट करना, एंड सोसाइटी के अंदर जो है बिहेव अच्छे से करना, ये सब क्या करता है रिलीजन सिखाता है। देन रिलीजन ऑल्सो इंस्पायर्ड सोशल वेलफेयर को भी जो है वो करता है कि हमें समाज के लिए कल्याण के लिए काम करना चाहिए, हमें चैरिटी करनी चाहिए, हॉस्पिटल्स में, रेंट हाउसेस में, टेम्पल्स में पुअर की हेल्प करनी चाहिए। ऑल दीज आर द थिंग्स विच रिलीजन टॉट अस। एजेंसी ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ये एक तरह की एजेंसी है जो सेल्फ कंट्रोल सिखाती है हमें। सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, मॉरल वैल्यूज, ये सब कौन डेवलप करता है? रिलीजन डेवलप करता है। देन इट कंट्रोल्स द इकोनॉमिक लाइफ ऑल्सो। यहाँ पे क्या बात की गई थी कि मैक्स वेबर कहते हैं कि रिलीजन ऑल्सो कंट्रोल द इकोनॉमिक लाइफ। यहाँ पे क्या था, कहना क्या बोलते, इकोनॉमिक लाइफ जो है उसको भी कंट्रोल करता है। मतलब कि यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल वैल्यूज को रिलीजन क्या करता है। अब हमने देखा कि हमारे जो आजकल का जो कंडीशन है, आजकल का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो इकोनॉमिक लाइफ में वो कैसे हेल्पफुल है। इकोनॉमिक लाइफ में कंट्रोल द इकोनॉमिक लाइफ मीन सब जो है मनी के पीछे, मनी जो को जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। पर जब हम रिलीजन में विश्वास करते हैं तो वो हमारे अंदर क्या करता है, एक तरह की स्पिरिचुअल वैल्यूज डेवलप करता है। ठीक है, स्पिरिचुअल वैल्यूज को क्या करेगा, डेवलप कर देगा। अगर स्पिरिचुअल वैल्यूज डेवलप होंगी तो हम जो मटेरियल वर्ल्ड से थोड़ा जो है दूर होते जाएंगे, जिससे हमारे जो है इकोनॉमिक लाइफ जो हम मनी के पीछे जितना भागते रहते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। Then in the end I want to conclude that class, caste, religion, all three are the important aspect of our society, so the gender discrimination should not be there. अब यहाँ पे क्या कहना है कि कास्ट, रिलीजन एंड क्लास जो है तीनों एक सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उनके पॉजिटिव साइड्स को जो है एनकरेज करना है और उनको मोटिवेट करना है। उनके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से हटा देना है। हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, प्लस इक्विटी मिले। इक्विटी मिले कि वो जो नीचे हैं, लोअर हैं जो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो ग्रो कर पाएँ और इक्वली ट्रीटमेंट मिले। देन इक्वालिटी एंड इक्विटी शुड बी मेंटेन इन द सोसाइटी, इन दोनों को भी मेंटेन करने की बात की गई है। देन अब क्या था कि जो इक्वालिटी एंड इक्विटी को मेंटेन करना है तो क्या करना, अगर इतनी बड़ी सोसाइटी, इतनी बड़ी कंट्री है, उसके अंदर इक्वालिटी एंड इक्विटी को मेंटेन करने के लिए क्या करना है, सर्टेन लॉज एंड एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच सपोर्ट्स द वुमेन plus the lower class plus the marginalized group and everybody who is suffering, and it will help in removing of gender discrimination also. There are some educational schemes which supports the weaker section of the society. अब यहाँ पे क्या बात की गई कि सब कुछ एजुकेशनल स्कीम्स चलाई गई थी सोसाइटी के द्वारा वीकर सेक्शन के लिए, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान जिसको हम SSA के नाम से भी जानते हैं। देन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाए गए, मिड डे मील स्कीम चलाई गई। मिड डे मील स्कीम जो है गरीब बच्चों के लिए चलाई गई थी, जिससे क्या हो, उनके माँ बाप उनको स्कूल में भेजे और एक टाइम का खाना वहाँ मिलता था। सर्व शिक्षा अभियान में क्या था, सभी को शिक्षा देने की बात की गई थी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। और एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों की गई, क्योंकि एजुकेशन जो होता है एक तो मेन थ्रेड है जो क्या करता है, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन तीनों चीज़ों को जो है एक सूत्र में बांधने का काम करेगा। प्लस वो क्या करता है कि जो इनके अंदर जो डिफरेंस हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, अगर एक बच्चा एजुकेटेड है, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसको ये चीज़ समझ में आती है कि हमें सबके साथ इक्वल एंड इक्विटी का बिहेवियर रखना है, हमें हर एक की हेल्प करनी है, उसकी मॉरल वैल्यूज़ हर तरह से डेवलप अच्छी से की जाए,
तो क्या होगा, उस बच्चे के दिमाग में जब वो बड़ा हो जाएगा कभी कास्ट या क्लास या रिलीजन को लेके कोई डिफ्रेंशिएट नहीं रहेगा, वो हमेशा सबको इक्वली देखेगा, प्लस जो जिनको ज़रूरत है वो उनके लिए वो इक्विटी की तरह ट्रीट करेगा. There are some constitutional provisions which supports the equality in the country, and what are these? There are some articles like 26(1) and 21A and Article 46, provision of scholarship to the support equity, special treatment for the SC, ST and other backward community. अब क्या था, सम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी चलाए गए थे इक्वालिटी लाने के लिए. सम आर्टिकल्स गवर्नमेंट ने पास किए जो थे 21A, विच इज़ द राइट टू एजुकेशन, मीन्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का था. देन 26(1) इज़ फॉर द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे. एंड आर्टिकल 46 की बात करते हैं तो आर्टिकल 46 की इम्पोर्टेंस क्या थी, वो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रमोट करने की बात करता है. इसी तरह से क्या किया गया था कि स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया था SC, ST एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को. क्यों किया गया था, क्योंकि इनको जो है इक्वल ट्रीटमेंट से क्या हो रहा था, इनकी जो है इतना लेवल का ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे. तो जो गवर्नमेंट थी उसने इक्विटी की बात की, मींस कुछ तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाए, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए जिससे क्या हो वो ग्रो अप कर सकें और अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स को जो है रेज कर सकें. Way we completed our equality and equity in relation with the class, caste and religion. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and comment in my comment box and subscribe to my YouTube channel.